नमस्कार दोस्तों, मितवा हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। कहानी का नाम है जिंदगी का दिया एक और मौका। कथा लेखन आरती खरबड़कर, कथा वाचन स्नेहल जाधव। तो चलिए सुनते हैं। वृंदा हाथ में बड़ी सी अटैची लेकर घर से बाहर निकल रही थी। उसका भाई उसे लेने आया था। आंसू भरी निगाहों से उसने विनय की ओर देखा, लेकिन आज वो वृंदा से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि आज वृंदा की आंखों में अनगिनत सवाल थे और अपार दुख भी। कितना प्यार किया था उसने विनय से, कितने अरमानों से वो इस घर में बहू बन के आई थी। विनय ही तो उसकी पूरी दुनिया थी, पर आज विनय के पास ना ही उसकी किसी बात का जवाब था और ना ही तसल्ली देने के लिए कुछ था। आज पहली बार वृंदा घर के बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना घर के बाहर निकल रही थी। घर की दहलीज पर आते ही वो पल भर के लिए रुक गई। उसे पुराने दिन याद आने लगे, जब वो 8 साल पहले यही दहलीज लांघकर इस घर की बहू बनकर आई थी। घर में आने के बाद उसकी सुंदरता की, गुणों की और उसके स्वभाव की तारीफ करते घरवाले थकते नहीं थे। विनय भी हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता। दोनों ने लव मैरिज की थी। कॉलेज के दिनों से ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब शादी की बात चली तो वृंदा ने अपने घर में विनय के बारे में बताया। वृंदा के घर वाले तब दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि विनय और वृंदा की परवरिश और आर्थिक स्तर में काफ़ी अंतर था। विनय की नौकरी भी काफ़ी साधारण थी, इसीलिए वृंदा के घर वालों को लग रहा था कि वृंदा उस घर में कैसे निभा पाएगी। लेकिन वृंदा अपने फैसले पर अटल रही। उसने घर वालों को यकीन दिलाया कि वो हर परिस्थिति में विनय के साथ खुशी खुशी रह लेगी। आखिर उसकी जिद के आगे उसके घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी और फिर धूमधाम से विनय और वृंदा की शादी हो गई। जैसे कि वृंदा ने कहा था, उसने पूरे मन से अपने ससुराल को अपनाया। खूब मन लगाकर अपने सास ससुर की सेवा की, अपनी नंदों का मान रखा, अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने दी। उसके मायके में काम करने के लिए नौकर थे, पर ससुराल में वो खुद ही सारे काम करती। कभी भी किसी चीज के लिए विनय से जिद नहीं की, उल्टा पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारियां आते ही अपने कंधों पर ले ली। शुरू के दिन तो जैसे पंख लगाए उड़ गए। वृंदा की सासू माँ उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। लेकिन जल्दी ही ये खुशी भरे दिन बीत गए और सब लोग बेसब्री से वृंदा और विनय के बच्चे का इंतजार करने लगे, क्योंकि शादी को भी 2 साल बीत चुके थे, पर वृंदा ने अभी भी कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। वृंदा की सास उसे शहर के एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने वृंदा का चेकअप किया और बताया कि उससे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, पर कभी कभी माँ बनने में वक्त लग जाता है। डॉक्टर के कहने से सब लोग निश्चिंत हो गए थे। लेकिन इस बात को भी साल बीत गया, पर वृंदा घर वालों को खुशखबरी नहीं सुना पाई। फिर 1-2 हॉस्पिटल के और चक्कर लगाए, 2-3 डॉक्टर भी बदले, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर घर वालों ने भगवान से मिन्नत मांगी। वृंदा ने भी कई मंदिरों में जाकर अपनी झोली फैलाई। न जाने कितनी ही बार वो गिड़गिड़ाई भी होगी, पर माँ बनने का सुख उसे नहीं मिल पाया। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। उसकी माँ बनने की आस अब भी अधूरी ही थी। अब उसके ससुराल के लोगों का उसके प्रति रवैया बदलता जा रहा था। पहले उसके हर काम की तारीफ की जाती, पर अब घर के किसी भी काम में उसका हाथ लगाना उनको नागवार गुजरता। सासू माँ तो अब बात कम और ताने ज़्यादा देती थी। पहले घर के सभी लोग वृंदा की तारीफ करते थकते नहीं थे। हमेशा कहते कि हमारी किस्मत अच्छी जो वृंदा हमारे घर की बहू बन के आई। पर अब वही लोग कहते कि इसने हमारे विनय को अपने जाल में फंसाया। माँ बाप ने भी अपनी बांझ बेटी की शादी इसीलिए अपने से कम हैसियत वालों के साथ कर दी होगी। हमारे साथ धोखा किया है, घर को वारिस नहीं दे सकती तो ये किस काम की। ऐसी ही कड़वी बातें वृंदा को सुननी पड़ती, पर विनय का साथ पाकर उसको ये सब सहने की जैसे शक्ति मिलती थी। शुरू शुरू में विनय ने वृंदा का हर कदम पे साथ दिया, उसे सहारा दिया, उसकी हिम्मत बना,
पर धीरे धीरे अपनी माँ के आगे उसकी कुछ चली नहीं। इसीलिए अब वो सब कुछ देखकर भी चुप ही रहता। वृंदा को बड़ा दुख होता, पर विनय से बेइंतहा प्यार के कारण वह सब कुछ सह लेती। ऐसे में एक दिन सुबह अचानक उसे खबर मिली कि उसके पिता नहीं रहे। उनको नींद में ही हार्ट अटैक आ गया था। इस खबर को सुनने के बाद वृंदा और भी ज्यादा दुखी हो गई। लेकिन उसका बड़ा भाई उसके बुरे वक्त में उसका सहारा बना। विनय भी उसके साथ खड़ा रहा, पर उसकी जिंदगी में दुखों की तो जैसे अब शुरुआत ही थी। अभी इसके आगे जिंदगी न जाने उसे कौन से रंग दिखाने वाली थी। ससुराल वालों के ताने ये सब सहन करती वृंदा सिर्फ एक ही आस पर जी रही थी कि आज नहीं तो कल उसके घर भी किलकारी गूंजेगी, उसे भी माँ बनने का सुख मिलेगा। पर जिंदगी आगे किस मोड़ पर जाएगी इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक दिन उसकी बड़ी ननंद अचानक से घर पर आई। वो विनय के लिए अपने किसी रिश्तेदार की बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। किचन में काम कर रही वृंदा को उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी, या फिर ये कहे कि उसको सुनाने के लिए ही जानबूझकर इतनी जोर जोर से बातें चल रही थी। ये सब सुनकर तो मानो वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया और जैसे कि कुछ ना सुना हो ऐसे जताकर अपनी ननंद के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। उसे पता था कि ननंद और सासू माँ चाहे जितना भी कह दे या जोर लगा ले, पर विनय कभी भी दूसरी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। बड़ा गुरूर था उसे अपने प्यार पर यह घमंड भी तब चकनाचूर हो गया जब सासू माँ और ननंद के ज्यादा समझाने पर विनय ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। वृंदा पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पहले ही माँ बनने के सुख से वंचित थी, अब तो एक पत्नी होने का अधिकार भी उससे छीनने जा रहा था। जिस इंसान के प्यार में अंधी होकर उसने अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया, जिसके लिए अपने माँ बाप से लड़ी, उसी ने बीच मझधर उसे अकेला छोड़ दिया था। वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। पर सबसे ज्यादा आहत वो तब हुई जब विनय ने उसे कहा कि वो दूसरी शादी के बाद भी उसे अपने साथ रखने के लिए राजी है। पता नहीं कब विनय ने उसे इतना मजबूर और लाचार समझ लिया था। इतनी लाचार तो वो कभी न थी। ये बात और थी कि उसकी प्यार की वजह से वो बहुत बार गिड़गिड़ाई थी, झुकी थी, पर अभी उसके अंदर स्वाभिमान जिंदा था। जब खोखले प्यार की नींव ही हिल चुकी थी तो उसके साथ रहने से भी क्या फायदा होता। उसने तुरंत अपने मायके फोन किया और अपने बड़े भाई को सब कुछ बता दिया। बड़ा भाई भी आनन फानन में उसे लेने पहुंच गया। वृंदा अपने भाई के साथ मायके आ गई। मायके में भी इन 8 सालों में काफी बदलाव हो चुके थे। जहां पहले मायके में उसकी माँ की चलती थी, अब उसकी भाभी का राज था। वृंदा के हमेशा के लिए मायके आने से उसकी भाभी जरा भी खुश नहीं थी, पर उसके भाई और माँ को उससे काफी सहानुभूति थी और भाई के सामने भाभी कुछ भी बोल नहीं पाती थी। लेकिन पति के पीठ पीछे वो वृंदा को ताने देने से नहीं चूकती। इसी चक्कर में अब उसकी भाभी और उसकी माँ की लड़ाई भी होने लगी थी। पर वृंदा अपने भाई से कभी कोई शिकायत नहीं करती। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई की गृहस्थी खराब हो, और उसने इससे कई गुना ज्यादा ताने और अवहेलना तो अपने ससुराल में सही थी। ये तो हालांकि उसका मायका था, जहां भाई और माँ हमेशा उसके पीछे खड़े रहते हैं। पर अब उसकी माँ की उसकी भाभी के सामने ज्यादा चलती न थी। वृंदा कभी कभी अपनी भाभी की किचन में मदद करने के लिए जाती, पर भाभी के कुछ ना कहते हुए भी वो समझ जाती कि वृंदा का किचन की चीजों को छूना या किसी भी तरह का हस्तक्षेप करना उसकी भाभी को अच्छा नहीं लगता। वृंदा की स्थिति मानो आए दिन बदतर होती जा रही थी। माँ को उसका दुख समझता, पर वो भी मजबूर थी। पर आखिर एक दिन भाई ने भाभी से वृंदा के साथ किए व्यवहार के लिए डांट लगाई तो भाभी ने सारा घर सर पर उठा लिया। रोना धोना और न जाने क्या क्या। घर की शांति भंग न हो इस चक्कर में अब वृंदा का भाई अपनी पत्नी से ज्यादा कुछ बोल न पाता। ऐसे में एक दिन कोई दूर के रिश्तेदार घर पर आए थे। वृंदा के तलाक की खबर अब तक सारी बिरादरी में पता चल चुकी थी। सभी को वृंदा से सहानुभूति थी। बातों ही बातों में उस रिश्तेदार ने वृंदा के लिए एक रिश्ता सुझाया। लड़के का नाम कुणाल था। कुणाल को एक 4 साल का बेटा था।
1 साल पहले ही एक बीमारी में उसकी पहली बीवी चल बसी थी। पहले एक बेटा होने के कारण अब कुणाल के घर वालों को दूसरे बच्चे की चाहत नहीं थी। इसीलिए वृंदा की माँ को ये रिश्ता वृंदा के लिए सही लगा। पर वृंदा को तो अब दूसरी शादी करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने घर वालों को बताया कि वो सब सह सकती है, लेकिन दूसरी शादी करना उसे मंजूर नहीं। पर वृंदा की माँ और भाई को यह रिश्ता वृंदा के लिए एकदम सही लग रहा था, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि वृंदा के लिए इतना बड़ा जीवन अकेले काटना काफी मुश्किल होगा, भले ही माँ और भाई का साथ ही क्यों न हो। एक तो अपने बच्चे का सुख नहीं और ऊपर से उसकी भाभी जिंदगी भर उसे ताने मारती रहेगी। लेकिन अगर कुणाल के साथ उसका रिश्ता हो जाए तो सौतेली ही सही पर माँ तो कहलाएगी। कुणाल को वृंदा के बारे में पहले से सब कुछ पता था। उसके बाद भी वो वृंदा से शादी करने को तैयार था। इसका मतलब साफ था कि वृंदा के कभी माँ न बनने को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। माँ और भाई ने वृंदा को काफी समझाया। वृंदा भी अपनी माँ और भाई की उसके प्रति चिंता समझती थी। इसके अलावा उसकी भाभी को भी वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वृंदा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी भाई की शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी हो। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए बूझे मन से तैयार हो गई। उसने ये भी सोचा कि भले इस शादी से उसे प्यार और सम्मान की अपेक्षा नहीं, लेकिन फिर भी एक बिना माँ के बच्चे को वो माँ का सुख देने की पूरी कोशिश करेगी। और करे भी क्यों ना, आखिर उसी बच्चे की वजह से उसे औलाद का सुख मिलने वाला था। सौतेले ही सही, पर वो माँ तो बनेगी। वृंदा के इस फैसले से उसके घर के सारे लोग बहुत खुश थे। माँ और भाई की खुशी थी कि उसका घर एक बार फिर बसने वाला था, और भाभी की खुशी थी कि उसकी ननद आखिरकार उसके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोनों परिवारों ने आपस में बातचीत करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला और सादगी से वृंदा और कुणाल की शादी हो गई। अपनी पहली शादी से मिले धोखे के बाद उसे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी एकाएक ही बदल गई जब कुणाल का बेटा ओजस उसकी जिंदगी में आया। ओजस ने पहली बार मिलते ही वृंदा से पूछा, माँ, दादी ने कहा है कि आज के बाद से ही आप ही मेरी माँ हैं। मैं आपको माँ कहकर बुला सकता हूँ ना? उस मासूम बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनकर वृंदा तो जैसे खुशी से पागल हो रही थी। जिस शब्द के लिए वो पूरी जिंदगी भर तरसती आई, वो शब्द जैसे ही उसने सुना, उसकी तो मानो जिंदगी भर की सारी मुरादें पूरी हो गई। उसने खुशी से ओजस को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। इन माँ बेटे को ऐसे देखकर आज घर वालों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उस एक पल के बाद वो ओजस की माँ बन गई। दोनों ने एक दूसरे को पूरे दिल से अपनाया था। उनके रिश्ते में सौतेलेपन की छाया दूर दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं देती। ओजस के कारण वृंदा और कुणाल भी धीरे धीरे पास आने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे कुणाल और वृंदा में भी नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों सही मायने में पति पत्नी बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुणाल, वृंदा और ओजस की अधूरी जिंदगियां एक दूसरे को लेकर मानो पूरी हो गई थी। पर एक दिन अचानक आंगन में कपड़े सुखाती हुई वृंदा चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। सभी घर वाले वृंदा की तबीयत को लेकर डर गए थे। कुणाल और ओजस तो वृंदा की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि कुणाल ने पहली अपनी पत्नी और ओजस ने अपनी मां को खोया था। अब वृंदा को खोने के डर से ही दोनों जैसे टूट से गए थे। घर वाले दोनों को संभाल रहे थे और साथ ही समझा भी रहे थे, लेकिन जब डॉक्टर ने वृंदा का चेकअप करने के बाद सबको बताया कि वृंदा मां बनने वाली है, तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चिंता के बादल छट गए थे और खुशियों ने दस्तक दी थी। वृंदा को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो सच में मां बनने वाली है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। समाज ने उसे बांझ के तानों से छलनी कर दिया था, पर आज मानो वो सारे घाव भर गए थे। जिस दिन का उसने बरसों से इंतजार किया, वो दिन आया भी तो तब जब उसने मां बनने की सारी आस खो दी थी। कुछ ही महीनों बाद वृंदा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।
ओजस ने बड़े ही प्यार से अपनी छोटी बहन का नाम परी रखा था। परी के आ जाने से वृंदा और कुणाल का परिवार मानो पूरा हो गया। ओजस और परी में भी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। पर इधर वृंदा का पहला पति विनय अब भी उसकी याद में आंसू बहाता था। उसे अभी भी इस बात का पछतावा था कि उसमें कमी होने के बावजूद भी सब कुछ वृंदा को सहना पड़ा और वो कुछ भी नहीं कह पाया। वृंदा के जाने के बाद विनय ने घरवालों के कहने पर और 2 शादियां की, पर दोनों ही बीवियां ज्यादा दिनों तक उसके साथ रह नहीं पाई। आज जिंदगी के इस मोड़ पर वो अकेला है और उसका दोष भी वो अपने आप को ही देता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे मितवा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।